ऋग्वेद के प्रथम मंडल के तीसरे सूक्त की यह अंतिम ऋचा सरस्वती के सबसे उज्ज्वल, गहन और चेतना जागरणकारी स्वरूप को प्रस्तुत करती है। दृष्टा हैं मधुच्छंदा विश्वामित्र, देवी हैं सरस्वती और छंद है गायत्री। इस सूक्त की पिछली ऋचाओं में सरस्वती को पवित्रता, प्रेरणा, सत्यवाणी और सुमति की दाता के रूप में पुकारा गया था, लेकिन इस अंतिम ऋचा में साधक उनके उस रूप का आह्वान करता है जो भीतर प्रकाश जगाती है, वह दिव्य चेतना जो मन के सबसे सूक्ष्म कोनों को भी आलोकित कर देती है। मंत्र है मोह अर्ण सरस्वती प्रचेत्यति केतुना धियो विश्वा विराजती। इसका शाब्दिक अर्थ है, हे महान, विस्तृत, प्रवाहमयी सरस्वती, आप अपनी तेजस्विता से हमें जागृत करती हैं। आप हमारी सभी धियो अर्थात विचारों, बुद्धि तरंगों और अंतर्बोध को प्रकाशित कर देती हैं। महो अर्ण अर्थात विशाल, अनंत प्रवाह, प्रचेत्यति अर्थात चेतना जगाने वाला रूप, और विराजती वह प्रकाश है जो विचारों को उज्ज्वल कर देता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह ऋचा साधक के भीतर उस क्षण को दर्शाती है जब बुद्धि केवल पवित्र या प्रेरित नहीं रहती, वह प्रकाशित हो जाती है। सरस्वती यहाँ उस चेतनाधारा की तरह प्रकट होती हैं जो मन को अंदर से रोशन कर देती है, जैसे अंधकार में अचानक एक दीपक जले और सारी आकृतियां स्पष्ट हो जाए। यह वह जागरण है जहाँ विचार केवल उत्पन्न नहीं होते बल्कि अर्थपूर्ण हो जाते हैं, जहाँ बुद्धि केवल चलती नहीं बल्कि दिशा दिखाती है। सरस्वती का केतु यहाँ बाहरी नहीं, भीतर का तेज है, वह प्रकाश जो साधक को भ्रम, संशय और मानसिक धुंध से बाहर निकालकर सत्य की स्पष्ट अनुभूति देता है। दार्शनिक रूप में यह मंत्र एक अत्यंत गहरा सिद्धांत प्रकट करता है, बुद्धि की गुणवत्ता उसी प्रकाश पर निर्भर है जो उसे भीतर से प्राप्त होता है। विचार अनेक हो सकते हैं, पर केवल वे ही सार्थक होते हैं जो चेतना की ज्योति से स्पर्शित हो। प्रचेत्यति केतुना बताता है कि ज्ञान की जड़ प्रकाश है, जब तक मन में प्रकाश न हो विचार केवल शोर है। धियो विश्वा विराजती कहता है कि जब यह प्रकाश उतरता है तो विवेक, अंतर्दृष्टि, स्मृति, प्रेरणा, बुद्धि के सभी आयाम एक साथ चमक उठते हैं। यह ऋचा सिखाती है कि जागृत बुद्धि साधना की उच्चतम प्राप्ति है, क्योंकि वही साधक के संपूर्ण जीवन यज्ञ को दिशा और गहराई देती है। व्यावहारिक रूप से यह मंत्र अत्यंत सरल लेकिन निर्णायक संकेत देता है। जीवन में स्पष्टता तभी आती है जब मन शांत, प्रसन्न और प्रकाश से युक्त हो। महो अरणा बताता है कि मन का प्रवाह विशाल रखें, तंग दृष्टि और छोटे विचार अंधकार को बढ़ाते हैं। प्रचेत्यति सिखाता है कि प्रेरणा और जागरण साधना, अध्ययन, मौन और सत्य के अभ्यास से आते हैं। और धियो विश्वा विराजती यह याद दिलाता है कि जब भीतर प्रकाश होता है तब निर्णय स्पष्ट होते हैं, कर्म संतुलित होते हैं और जीवन की दिशा सहज दिखाई देती है। अंततः यह 12वीं ऋचा साधक को वह अनुभव देती है जहां सरस्वती केवल वाणी या बुद्धि की देवी नहीं रहती, वे जागरण का प्रकाश बन जाती है। जब वह प्रकाश भीतर उतरता है तो साधक के विचार, वाणी और कर्म तीनों में एक दिव्य उज्ज्वलता आ जाती है। यही वह अवस्था है जहां मन नदी की तरह व्यापक और प्रकाश की तरह निर्मल होता है। इसी आलोक में साधना पूर्णता की ओर बढ़ती है और साधक अपने भीतर छिपे सत्य को पहचानना शुरू करता है। अब हम इस ज्ञान यात्रा में आगे बढ़ते हैं और अगले सूक्त की अगली ऋचा पर दृष्टि डालते हैं।